पता चला सेंटर 400-500 किलोमीटर दूर भेज दे, उसमें अव्यवस्था होना, या सेंटर पर विद्यार्थी पहुंच रहा तो उसके साथ मारपीट कर देना। अब बच्चे 500 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके वहाँ पे गए, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, उस पेपर का कोई लेबल ही नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं। पता चला किसी दिन का पेपर बहुत अच्छा बनेगा, किसी दिन का पेपर एकदम बेकार बनेगा, किसी दिन पेपर आप जो सुबह करवाओगे वही पूरा का पूरा शाम को भी करवा दोगे। कि विद्यार्थी इतना टूट रहा है कि अब वो विद्यार्थी आत्महत्या करने पर उतारू हो चुका है। धांधली चल रही है पीछे पीछे, और ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, मैंने देखा ही है। सफदरजंग में ये खाए आदमी वो करवाता है, 15-15 लाख में सीट बिक जा रही है। एसएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को इस बार परीक्षा के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कई प्रकार की धांधली सामने आए हैं, जिसके ऊपर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ अभ्यर्थी है, इसके साथ एक शिक्षक भी है। बच्चे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सेंटर से लेकर एडमिट कार्ड तक कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसके लिए हमारे साथ सर किस संस्थान से जुड़े हैं आप? मैं सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी से आया हूँ, प्रयागराज से। अच्छा सर, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा है अभी तक? जैसे वर्तमान समय में विद्यार्थियों को पेपर को लेकर के तमाम समस्याएं आ रही हैं। पेपर का ट्रेंड सही नहीं है। जब से एडुकेटी ने पेपर का लिया टेंडर कि हम पेपर करवाएंगे, तब से विद्यार्थियों को बहुत समस्या हो रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि विद्यार्थी का एडमिट कार्ड समय से नहीं इशू होना, या एडमिट कार्ड जब आता है तो तत्काल प्रभाव से उनके सेंटर को चेंज कर देना, और उन विद्यार्थियों को सेंटर अलॉटमेंट का व्यवस्था ना करना। पता चला सेंटर 400-500 किलोमीटर दूर भेज दे, उसमें अव्यवस्था होना, या सेंटर पर विद्यार्थी पहुंच रहा तो उसके साथ मारपीट कर देना। मारपीट तो की गई? बहुत बुरी तरीके से मारपीट हुई है। इन्वेस्टिगेटर के द्वारा हुई है। इनमें से बड़ी फेलियर हुई है। वो सिस्टम 20 मिनट तक बंद हुए हैं, और 20 मिनट तक सिस्टम बंद होने के बाद बच्चे चिल्ला रहे हैं कि हमारा सिस्टम बंद है, उसको खोला नहीं जा रहा है। अब बच्चे 500 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके वहाँ पे गए, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। अब खुद बताइए, अभी पेपर लगे हुए हैं सर लास्ट 30 मिनट में सेंटर चेंज हुए हैं। लास्ट 30 मिनट में बच्चा कैसे जाएगा एक सेंटर से दूसरे सेंटर? और ये जो 3 पेपर लगातार बने सिलेक्शन पोस्ट के, 10th लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, 12th लेवल पर, अब तीनों में क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, तो बच्चा कैसे तय कर पाएगा? क्या ग्रेजुएशन लेवल का पेपर अच्छा है, बाकी 10th तो 12th के तो बाकी बेकार ही आ रहे हैं। सिलेबस में दिक्कत है। आपको जो भी करना हो आप सिलेबस ऑथराइज करिए कि हम इसी पर लेके पूछेंगे, ऐसा उन्होंने किया ही नहीं है। ये प्रोटेस्ट इस बात का कि जैसे सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो, पहली बात तो कैंसिल हो, कि जैसे जो हुआ है हम तो चाहते हैं कैंसिल हो। आगे का जो सीजीएल का एग्जाम लगा है कम से कम वो तो ठीक से कराएं। मतलब आप चाहते हैं कि जो ये परीक्षा हुई है इसको कैंसिल कर दिया तो जाए? पूरा चाहेंगे। मैं क्या पूरा देश से आया था कि इतने बच्चे हों कि विद्यार्थी की एक डिमांड है कि इस पेपर को कैंसिल करवाया जाए, और आने वाले जो एसएससी सीजीएल का एक बहुत बड़ा पेपर है, साल भर में एक बार विद्यार्थियों को पेपर करने का मौका मिलता है, और उनकी एक साल की पूरी तैयारी बेकार हो जाती है सिर्फ इन लोगों के मिसमैनेजमेंट की वजह से। जहाँ पर एक क्राइटेरिया होना चाहिए, पेपर का एक लेबल होना चाहिए, आप उस पेपर का कोई लेबल ही नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं। पता चला किसी दिन का पेपर बहुत अच्छा बनेगा, किसी दिन का पेपर एकदम बेकार बनेगा, किसी दिन पेपर आप जो सुबह करवाओगे वही पूरा का पूरा शाम को भी करवा दोगे। तो इस तरीके से बहुत मिसगाइड हो रहे हैं बच्चे भी, और दिक्कतें इस कदर आ रही हैं विद्यार्थियों को, जहाँ पर विद्यार्थी पेपर देने के लिए पहुँच रहा है, एंड टाइम पर सेंटर को चेंज कर दिया जा रहा है। जैसे आप सेंटर पर पहुँच रहे हैं, पता चल रहा है कि मेरा सेंटर इस एग्ज़ाम पर है, एंट्री होने के टाइम पर पता चला कि ये सेंटर आपका नहीं, दूसरा सेंटर है। ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं। और विद्यार्थी को एडमिट कार्ड, जैसे मान लो कल उसका एग्ज़ाम है तो उसको 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड मिल जाए, तो कल एग्ज़ाम है तो आज उसको एडमिट कार्ड मिल रहा है। एडमिट कार्ड पर भी सही चीज़ मेंशन नहीं है कि कहाँ पर उसका एग्ज़ाम सेंटर होगा, कितनी डिस्टेंस पर है। तो ये तमाम दिक्कतें विद्यार्थी झेल रहा है। उस विद्यार्थियों को एक न्याय दिलाने के लिए, देखिए विद्यार्थी आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होता है, और उनकी लड़ाई वो नहीं लड़ पा रहे हैं, तो हम शिक्षकों को उन विद्यार्थियों के हक़ में आकर के खड़ा होना पड़ा। अब ये यूँ कहें कि जब उन विद्यार्थियों का जीवन नहीं सिक्योर होगा, उनके माता पिता का सपना नहीं साकार होगा, तो हम शिक्षकों के बार बार पढ़ाने के लानत है। हम कितनी मेहनत करके उन विद्यार्थियों को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं? विद्यार्थी का अब आप ये समझें कि विद्यार्थी इतना टूट रहा है कि अब वो विद्यार्थी आत्महत्या करने पर उतारू हो चुका है। अब ये समझ लीजिए, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लगभग कितनी वैकेंसीज थी? इस समय जो वैकेंसी है 4000 वैकेंसी थी, और इस 4000 वैकेंसी में तकरीबन 20,77,000 के आसपास फॉर्म पड़े थे। ये समस्याएं हैं। 4000 वैकेंसी में 20 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। हाँ जी, ऑल ओवर इंडिया 4000 वैकेंसी ही आती है। ऑल ओवर इंडिया 4000 वैकेंसी मिलेगी। उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि पेपर बहुत ईजी है, और जब पेपर ईजी होगा तो जो कैंडिडेट होंगे बहुत ज़्यादा सिलेक्ट हो जाएंगे। तो
कैसे तय कर पाएंगे आपको किन को चयन करना किन को अचयन करना। बच्चा सोचो लास्ट अटैम्प्ट दे रहा हो मान लो और उसमें ही बच्चा मान लो फेल हो जाए, क्या ही मतलब होगा। अगर पेपर का क्राइटेरिया सेट हो कि हमें कितने लेवल पे लेके चलना है तो शायद जो बच्चा बाहर होना चाहिए वो बाहर हो जाए, लेकिन जो बच्चा लास्ट टाइम तैयारी कर रहा है कम से कम वो तो सिलेक्ट हो। ये मिसमैनेजमेंट में मतलब सरकार तय ही नहीं कर पा रही कैसे करना है। अभी वेंडर जो TCS के पास था, अब वही जो वेंडर है वो इक्विटी के पास पहुंच गया, वो तय ही नहीं कर पा रहे क्या कर उनको कैसे पेपर कराना है। अलग जैसे किसी नौसिखिए के पास पहुंच गया हो। आप कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं? मैं टीचर हूँ, मैं जालौन से एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान भदोरी क्लासेस में वहीं से हूँ। अच्छा, तो इससे पहले भी बच्चों के साथ ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हुई है? 2017 में धरना बहुत बड़ा रूप लिया था जहाँ पर बच्चे सड़क पर उतर आए थे, जहाँ पे 2 लाख बच्चे यहाँ सड़क पर उतर आए थे। आज नौबत इस हालत में आ गई है कि बच्चे सारे के सारे टीचर शहर के अरविंद सर हैं, अंशुल सर हैं, छोटू भैया हैं, सारे के सारे टीचर इतने रैपिड इंडिया के जितने भी रैपिड टीचर हैं सारे सड़क पर उतर आए हैं। वहाँ पर अभी वहाँ पर रुके थे हम लोग DPTO पे, तो वहाँ पे लाठीचार्ज तक हुआ है। एक प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की गई आप हुआ है और मेरे पास वीडियो क्लिप भी है। अब ये समझिए कि टीचर्स को जब मारा जाएगा तो विद्यार्थी क्या है, आप खुद समझिए। कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं अभी तक आप लोग? क्या करेगा कोर्ट? केवल तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि एक महिला शिक्षिका है, इनके ऊपर तक लाठीचार्ज किए गए हैं, हाथ से खून निकलते नजर आ रहे हैं। बच्चों का भविष्य आप खुद देखिए कि गर्त में जा रहा है कि बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं एक परीक्षा के लिए कि एक सरकारी नौकरी हाथ में आ जाए और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें आती है कि प्रशासन की मिसमैनेजमेंट की वजह से किसी बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है और उसके हाथ से कहीं ना कहीं नौकरी चली जाती है। आप स्टूडेंट हैं या सर हैं? स्टूडेंट हूँ मैं। स्टूडेंट है, क्या क्या तकलीफें आई आपको? आपका सेंटर कहाँ था? मैम मुझे दिल्ली का मैंने फ़र्स्ट प्रेफरेंस दिया था, बट उन्होंने मुझे देहरादून का दे दिया। अब मैं देहरादून तो मैम नहीं जा सकता ना, मतलब मेरा इतना फाइनेंशियली भी इतना अच्छा नहीं है कि मैं वहाँ देहरादून चले जाऊँ। और अब मेरे SSC स्टेनो के एग्ज़ाम हैं तो उनके भी अभी डेट दे दी एंड ये प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको ये इग्नोर ही कर रहे हैं पूरी तरीके से। मतलब मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। इक्विटी पे जो सेंटर थे ना वहाँ पर मैम कोई लाइक ओल्ड एज वुमेन को बिठा दिया, वो मतलब इन्विजिलेटर कर रही है, वो सिक्योरिटी कर रही है मैम। अब बच्चा क्या ला रहा है, क्या फ़ोन रील्स बना रही है जो लड़कियां वहाँ पे इंस्पेक्शन सेंटर के अंदर रील्स बनाई जा रही है। टेलीग्राम पर फुल वीडियो भी हैं एंड अभी भी बच्चों के पास होएगी, हाँ रील्स बनाई जा रही है और मारपीट हो जा रही है और सिस्टम एकदम रुक जाता है। और अभी इतनी दूर दूर दे रहे हैं ना, कोई सेंटर अच्छे हैं यहाँ के, माउस भी लैग कर रहा है, CPU जो वगैरह होता है वो ऑफ हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। मतलब एक साल तक हम तैयारी करते हैं, देन ये सब देखना पड़ता है। तो अभी आपने इसके बारे में अपने पेरेंट्स को भी बताया ही होगा? पेरेंट्स को मैंने बताया है, उन्होंने बोला है कि बल्कि जाओ आप देख के आओ क्या चल रहा है वहाँ पे, एंड घर पे बैठ के भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि तैयारी करो देन फिर वो ये सब देखना है, इतनी दूर दूर भेज दे रहे हैं तो मतलब फ़ायदा नहीं है ना। एंड गवर्नमेंट भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही कि इतना बड़ा वो हो रहा है, ब्लंडर हो रहा है एंड वो एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम दी जा रही है। उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं, बस एग्ज़ाम निकालने हैं। हमको गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट दिखानी है कि हमने देखो इतना सारा एग्ज़ाम करवाया है। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि एग्ज़ाम कितने अच्छे से हो रहे हैं, कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, धांधली चल रही है पीछे पीछे। और ये बात मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कह रहा, मैंने देखा ही है। अब मैं नाम भी नहीं ले सकता, लाइक मेरे ऊपर फिर आ जाएगा कि कौन है ऐसा। ये है सफदरजंग में ये खाया आदमी वो करवाता है। और यही नहीं है कि मैं ये ऐसा कह रहा हूँ, बहुत धांधली हो रही है, 15-15 लाख में सीट बिक जा रही है। और अभी सीजल में भी हुआ था, बहुत पिछली जो सीजल हुआ था 2024 का, उसमें भी हुआ था। तो धांधली आपने खुद देख रखी है, फिर भी इतनी हिम्मत करके आप तैयारी कर रहे हैं? तो मैम अब ये नहीं है ना कि अब करनी ही पड़ेगी अब तैयारी, तो क्योंकि अब क्या ही करें। मतलब प्राइवेट में भी इतना वो है एंड कोई कोर्स लेने जाता है तो उसमें 10 चीज़ें वो लगा देते हैं कि आप इस वाली फील्ड से हो तो आप ये वाला नहीं कर सकते। मैंने EV का ट्राई किया था, अब EV मैं वैसे आर्ट से हूँ, अब मैं EV में नहीं जा सकता कि ये बोलते हैं कि आपके पास इंजीनियरिंग नहीं करी है, ठीक है, बट मेरा इंटरेस्ट था उसमें। और ऊपर से फिर कोर्सेज फीस भी इतनी ज़्यादा होती है GST लगने के बाद कि बच्चा सोच ही नहीं पाता। ऐसा नहीं कि SSC की एग्ज़ाम की तैयारी भी करना मतलब बहुत सस्ता होता है। कोचिंग लेके तैयारी कर रहे थे विदाउट कोचिंग भी करा है एंड टेलीग्राम पे कुछ फ्री कोर्सेज भी होते हैं, यूट्यूब फ्री कोर्सेज भी होते हैं, टीचर करवाते हैं, जैसे आदित्य सर हो गए, अभिनय सर हो गए, बहुत सारे फ्री कोर्सेज निकालते हैं। परमार SSC सर हैं, वो भी फ्री कोर्सेज निकालते हैं, तो उनकी हेल्प से थोड़ा बहुत हो जाता है। तो यदि इस धरने का कोई असर नहीं पड़ता तो आप लोग क्या करेंगे? आपका तो भविष्य गर्त में जा रहा है। हाँ मैम, तो फ्यूचर ही बताएगा क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा एंड इतनी सी बात पे इन्होंने लाठीचार्ज भी कर दी है, तो क्या ही बोलें हम। देखिए यहाँ पे जी अभी स्टूडेंट हैं आप? टीचर्स हैं, टीचर ही हैं। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था आप कोर्ट गए हैं,
मैम जैसे कि अभी आरआरबी ग्रुप डी की 32,000 की जो वैकेंसी निकली थी जनवरी में, तो जनवरी में उसका तुरंत ही जैसे मैं फॉर्म फिलअप हुआ तो फॉर्म फिलअप हम जो वैकेंसी थी उसमें हाई स्कूल प्लस आईटीआई रखा था, जबकि 2019 में नोटिस निकला था कि हाई स्कूल प्लस आईटीआई ही होगा। बट जब मैम 2024 या 25 की वैकेंसी जो आई है उसमें हाई स्कूल पास ही रख दिया है, तो ये मैम कोर्ट में वैकेंसी अटक चुकी है। अब उसमें मैम 3 डेटें लग चुकी हैं, जैसे 26 जुलाई को कोर्ट में डेट दी गई थी, बट मैम कोर्ट को ये मालूम था कि हमारी सैटरडे को कोर्ट बंद रहती है, फिर भी मैम 26 जुलाई को उन्होंने डेट दी है। अब मैम वो फिर से केस सॉल्व नहीं हो पाया है। तो हम 32,000 की जो वैकेंसी में 1,10,00,000 फॉर्म भरे हुए हैं, उनका मैम बच्चों का सब भविष्य खतरे में तो है। अभी तक जैसे सैटरडे को मैम कोर्ट में वो निकला था, सैटरडे कोर्ट बंद थी, फिर भी डेट दी, तो सरकार की ये नाकामी है मैम पूरी। हम बस मैम सरकार से इतना आग्रह करते हैं कि जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम अभी फेज़ 13 का हुआ है, वो पहली बात तो पेपर कैंसिल हो, क्योंकि देश का बच्चा पूरा त्राही हो, क्योंकि किसी का चयन होने वाला में से नहीं है। पेपर की मेरिट बहुत छुट के जाएगी, ये मान के चलिए आप। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन की क्या प्रक्रिया है वो आप पारदर्शिता लाइए कि किस प्रकार का आप नॉर्मलाइजेशन देते हैं। तीसरी बात, हम ये कहना चाहेंगे जहाँ पर भी सेंटर हैं आप वो पहले निर्धारित करिए कि सेंटर कहाँ पर हों और कैसे हैं। चौथा, सेंटर में बच्चों के साथ कोई अभद्रता, कोई मारपीट और उनकी सुनवाई की जाए। चौथा, कि आप पहले एसएससी कैलेंडर जैसे जारी होता है उसमें आप डेट शेड्यूल बहुत अच्छे से मेंशन करेंगे, पेपर इस तारीख को ही होगा और यही होना चाहिए। हम इन 4 बातों को लेकर मांग करते हैं। और आगे का जो एसएससी का पेपर होता है इसको 2 माह पोस्टपोन करके आप दोबारा से रीड शेड्यूल निकालें, उसका सिलेबस तय करें, उसके बाद से तय करें। सरकार से बस यही गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी थे, कुछ शिक्षक थे, जिनसे हमने जो अभी वर्तमान में एसएससी की जो परीक्षा हुई है उसमें जो धांधली बताई जा रही है, बच्चों के भविष्य से जो खिलवाड़ किया गया है उसके ऊपर बात की है। बच्चों का कहना है कि सालों साल मेहनत करके एक परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, 6 से 7 अटैम्प्ट होते हैं बच्चों के पास, और उसके बाद इस प्रकार की तस्वीरें आती है कि एक टेंडर के वजह से किसी का कंप्यूटर नहीं चल रहा, किसी के साथ सेंटर के अंदर मारपीट हो रही है, तो किसी का सेंटर ही दूसरे राज्य में भेज दिया जा रहा है 400-500 किलोमीटर, जिसके ऊपर संज्ञान ले सरकार। अभी जो परीक्षा बीती है उसको कैंसिल करे, यही मांगे हैं इनकी, और इसके ऊपर सरकार को कुछ ना कुछ ठोस कदम अवश्य ही उठाने चाहिए। अब देखने की बात ये रहेगी सरकार का इसके ऊपर क्या एक्शन रहता है, क्या रिएक्शन रहता है। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।